मैं आपको खबर दे रहा हूं, खबर, तज्जिया नहीं खबर, कि चीज़ें बदल रही हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से जेल के अंदर से, अडयाला जेल के अंदर से पैगामात आ रहे हैं, और पैगामात भी बराह रास्त आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए, वो साफ बता रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। हुकूमत जो दावे कर रही है उस पर आप मत जाइएगा कि जी हमारी कहानी बिल्कुल सेट है, सब कुछ ठीक है, इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आ सकता, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, मखसूस नशिस्तें कहीं नहीं जा रही। वो फैसल वाडा साहब भी कहते रहते हैं ये हमें ही मिलेंगी, ऐसी तैसी देख लेंगे, जजेस को नहीं छोड़ेंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम आईनी तरमीम ला कर रहेंगे, जजेस को काबू कर लेंगे। नहीं जनाब, अब खेल इनके हाथ से निकल चुका है, निकल चुका है, निकल चुका है। अभी आप जो धरना देख रहे हैं, हुकूमत तो अभी उसी से नहीं निमट पा रही और कह रही है जी हम 2-3 दिन के लिए आपको इजाजत दे देते हैं, मशरूत इजाजत दे देते हैं, यहां से आगे ना जाएं, ये ना हो, वो ना हो। वो एक अलग कहानी है, वो अलग मामला है जिस पर हम पीछे वीडियोस में बात कर चुके हैं। अभी आप देखिए अडयाला जेल से क्या पैगामात आए हैं और काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अदालत के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं। इन सब को जरा देखना होगा और उससे पता लग जाएगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। पहली चीज आप देखिए कि दिन के आगाज में खबर क्या आती है कि अडयाला जेल में मुकदमा चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस का, 190 मिलियन पाउंड केस का, अलकादिर यूनिवर्सिटी का, ट्रस्ट का। उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब के वुकला ही नहीं आए और उसमें तारीख चली गई 26 से सीधा 30। पहले तो ऐसे नहीं होता था, वुकला अगर नहीं आते थे तो सरकारी तौर पर वुकला आ जाते थे, सरकार की तरफ से वुकला आ जाते थे और वो सरकारी वुकला ही कहते थे हम इमरान खान के दिफा में आ जाते हैं। और उन्होंने कैसा दिफा किया वो आप देख लीजिए, साइफर में और इद्दत में जो कुछ भी सामने आया, वो किस तरह से उन्होंने सजाएं दिलवाई इमरान खान को और वो केस ही खत्म हो गए। इस दफा ये नहीं कि रोजाना की बुनियाद पर मामला चल रहे हों जिस तरह हम पहले देख रहे थे, नहीं, अब वो 26 से 30 पर चली गई बात। और ये भी बात साफ नजर आती है कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान के वुकला नहीं पहुंचे थे, नहीं, वो पुलिस नहीं उनको अंदर जाने दे रही थी। खैर ये मुलतवी हो गई समात। लेकिन जो असल खबर बाहर आई वो अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, जिन पर वो सबसे ज्यादा ऐसे मामलात में भी ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं और कई दफा उन्होंने आकर बहुत सी बातें की हैं। अलीमा साहिबा आकर कहती हैं कि मैं इमरान खान का पैगाम दे रही हूं, बराह रास्त पैगाम आर्मी चीफ के लिए, अपनी तरफ से नहीं बोल रही, कह रही है इमरान खान का पैगाम दे रही हूं। सबके सामने उन्होंने बात की कि ये लोग यानी मौजूदा हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, लोग इनके साथ नहीं हैं, ये अब फारिग हो चुके हैं। तो अब इनको ये लगता है कि फौज से लड़ाकर तहरीक इंसाफ को और आवाम को इनकी बचत हो जाएगी और ये नहीं हमने होने देना। आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दरखास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, ये बात की गई। और साथ ये कि फौज हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इस मुल्क के लिए फौज बहुत जरूरी है। अब ये बराह रास्त इमरान खान का पैगाम है तसलसल से। इससे पहले एक दिन पीछे चलते हैं, उमर अयूब साहब ने जो आकर बाहर कहा और वो पॉइंट्स लेकर आए हुए थे, वरना आकर इंसान खुद बोलता है पॉइंटर्स थे कि चीज मिस ना हो जाए, इसका मतलब इमरान खान की हिदायत पर उन्होंने ये बात की थी। पहले उमर अयूब से कहलवाया, उसके बाद जो इस वक्त अहम तरीन पोजीशन में है तहरीक इंसाफ की, ऑपोजिशन लीडर असेंबली में, और उसके बाद अपनी बहन से कहलवा रहे हैं। इसके उमर अयूब से ने कहा कि जी ये जो दूरियां फौज को और अवाम को, तहरीक इंसाफ को लड़ाने के लिए पैदा की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, ये ना हम होने देंगे, ना सिपा सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होने देंगे, ये बात की गई। अब जब ये न्यूट्रल की बात की तो वाविला मच गया जी, ओहो इमरान खान तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, फलां है, तो वो किस तरह आर्मी चीफ को कह रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हर चीज का एक सियाको सबा के कॉन्टेक्स्ट होता है, बात मुकम्मल होनी चाहिए। इमरान खान ने जिस सेंस में कहा न्यूट्रल जानवर होता है वो है कि अच्छाई और बुराई के दरमियान आप ये नहीं हो सकता कि अच्छाई और बुराई है तो उसके दौरान आप कहें जी मैं न्यूट्रल हूं, ना अच्छे के साथ हूं ना बुरे के साथ हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। नहीं, वो तो जानवर होता है, आपको अच्छाई का साथ देना होता है। यहां बात हो रही है सियासी मामलात में, सियासी हवालों से कि जी आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, ये बात उनकी तरफ से आई। फिर आप देखें कि अब इशारे मिल रहे हैं कि जी इमरान खान के केसेस उस तरह से नहीं अब चलेंगे आगे और वो इंतकामी कार्रवाई नहीं होंगी और जजेस जिस तरह से खड़े हो गए हैं, बेसिकली तो वो बात है।
अब वो इंतकामी कार्रवाइयाँ और जो नाइंसाफ़ी चल रही थी वो उस तरह से नहीं हो सकेगी। आप लाहौर हाई कोर्ट को देखें, जो फैसला आया उसके बाद हुकूमत को भी सांप सूंघ गया कि अब क्या करें। वो जजेस पर उस तरह हमले भी नहीं कर पा रहे। किस किस जज पर हमले करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस सिवाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक के, वो देखें आप। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस देख लें, फुल कोर्ट का फैसला देख लें, मखसूस नशिस्तों का जो आ गया है उस पर आप देख लीजिए। 12 मुकदमात एक ही झटके में इमरान खान के वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड ही गया। पिछले केसेस वैसे ख़त्म हो गए और आगे भी वो बात नज़र नहीं आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ चुकी है। वो जो काजी फैसल साहब वाली सहूलत मैसर थी नून लीग को, वो अब नज़र नहीं आ रही। काजी साहब का सुन लीजिए। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, काजी साहब ने फिर भरपूर कोशिश की, जजेस कमेटी में बाकायदा इख्तिलाफी नोट लिख दिया कि जी नून लीग की तरफ से उनके सदर नवाज शरीफ की दरखास्त आई है कि फौरी जल्दी नजर सानी को सुना जाए। और मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, पहले पेंडिंग कई केसेस हैं। उन्होंने हवाला तो नहीं दिया लेकिन उसमें बल्ले का निशान भी देखें आप, वो नहीं याद काजी साहब को। और बहुत से केसेस हैं, इंसानी हुकूक के केसेस हैं, वो नहीं उनको याद। उनको ये याद है कि जी ये मखसूस नशिस्तों का फैसला ये फौरी तौर पर सुनना चाहिए वरना इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। तो जितना वो नून लीग के साथ गए, जितना तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए, नून लीग हमेशा कहती रही कि काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर हम इलेक्शंस करवाएंगे और फिर ही नवाज शरीफ वापस आएंगे। वो सब हमने देखा, बिल्कुल क्या माहौल बन गया हुआ था। अब काजी साहब कहा जा रहा है जी मायूस हैं, उसके बाद शदीद दबाव में हैं, तनाव में हैं। और ये बात जितने भी रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो ये कर रहे हैं। ये बातें शुरू हो गई और उन हलकों में ये बात चल रही थी कि काजी साहब मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, काजी साहब मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो डिप्रेस लग रहे हैं, चैम्बर वर्क सिर्फ करेंगे, यानी कोई केस ही नहीं सुनेंगे। तीसरा मुसलसल हफ्ता है। वो काजी फैसल साहब जो नोट लिख लिख कर कह रहे हैं कि केसेस निपटाएं, तादाद बढ़ रही है, रिकॉर्ड तादाद काजी फैसल साहब के दौर में 60,000 हो गई है तादाद पेंडिंग केसेस की जो ज़ेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट में। अब उसको कम करने के लिए जी एडहॉक जजेस लाए गए हैं और 2 जजेस जिनकी आज मंजूरी हो गई, सदर जनाब जरदारी साहब की तरफ से, आसिफ जरदारी की तरफ से। तो 2 जजेस आ गए। एक तरफ आप कह रहे हैं पेंडेंसी बहुत ज़्यादा इसलिए में एडहॉक जजेस की जरूरत है, दूसरी तरफ काजी साहब केसेस ही नहीं सुन रहे कि जी वो चैम्बर वर्क करेंगे, वो पिछले जो के फैसले हैं वो बड़ी लिखेंगे। अच्छा वो लिखने हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब नजर सानी जल्दी लगाई जाए, और उसकी बड़ी जल्दी है, बाकियों की कोई जल्दी नहीं। और ये छुट्टियां हैं उनमें काजी साहब जनाब वो मुल्क से चले जाएंगे, छुट्टियां बाहर गुजारेंगे, ये बात चल रही थी। बड़ा लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो अंदर से खबर आई कि फिलहाल नहीं जा रहे। अब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है ये भी नहीं पता, अभी नहीं जा रहे। मायूसी नजर आई, चैम्बर वर्क नजर आया तो सब में चैमोगी होगी जी काजी साहब जा रहे हैं, काजी साहब जा रहे हैं। तो वो अब ये खबर आई कि जी फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल। तो अब देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। रिटायरमेंट में अब चंद दिन रह गए हैं और मुसलसल तीसरा हफ्ता जब वो सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे, ये बातें हैं। अब नून लीग का एक माजी है कि जो उनके काम आता है जज, उसको वो सरकारी ओहदा ज़रूर देते हैं। वो एडहॉक जज लग जाए, वो सरकारी ओहदा कोई ले ले, वो गवर्नर लग जाए, इस तरह उसको ज़रूर, सदर तक लगाए हुए हैं जनाब। तो इस तरह वो नवाजते हैं इसलिए कि बाकी जजेस को पता हो कि हम इनके साथ चलेंगे, इनके हक में फैसले देंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी देखो उसको भी दिया था, उसको भी ओहदा दिया था, उसको भी ओहदा दिया, हमें भी मिल जाएगा। तो अब नून लीग ने खुद चूंकि काजी साहब के हवाले से इतनी बातें की कि जनाब ये आएंगे तभी होगा, और नज़र आया है हर केस में तहरीक इंसाफ के हक में कहीं एक भी फैसला नहीं, बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने नून लीग को फेवर भी दी होगी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी गए होंगे। तो अब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है देखते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद खुद इनके लोग कह रहे हैं जी अक्टूबर तक पता नहीं हुकूमत का क्या बनेगा, जजेस आज़ाद हो चुके हैं। और अब तो राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया ने भी कह दिया है कि जी इमरान खान ही पॉपुलर है, लोग उसी के साथ हैं। और दिसंबर में असद कैसर साहब कह रहे हैं जी तैयारी करें, हुकूमत जा रही है। तो फिर अगर हुकूमत ही नून लीग की नहीं रहेगी तो क्या ओहदे बांटेंगे। तो ये अब खबरें हैं, ये सारा मामला चल रहा है। एक बात क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रही है जी, इमरान खान डील कर रहा है, फलां है, डील हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हुकूमत भी इस तरह करेगी, अभी तो नहीं मान रहे। मगर इसका दूसरा पहलू, एक तो ये कह रहे हैं जी इमरान खान डील कर रहा है, फलां कर रहा है, इसको एंगेजमेंट कहा जा रहा था। अब वे आउट क्या है, मुल्क आगे नहीं चल रहा, मईशत का बुरा हाल है, दोस्त ममालिक भी आपकी मदद करने को उस तरह तैयार नहीं है, अदम इस्तेहकाम है। क्या मुल्क को इसी तरह चलाना है जिस तरह पिछले 2 साल से चल रहा है, या कोई रास्ता निकाल रहा है। तो इमरान खान तो हमेशा कहते रहे, अब भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, तो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। जब ये खुद कहते हैं जी मामला ही सारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ है,
और हमें उनके खिलाफ करते हैं तो हम बैठ कर बात कर लेंगे। तो कोई रास्ता तो निकालना है, रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है। तो अगर उसके लिए आगे बढ़ा जाता है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, तो फिर इसको क्या कहेंगे आप। केसेस भी हैं, सारा कुछ है, उनका मुकाबला किया उन्होंने, और ये नहीं कि मुल्क से चले गए और फिर कोई एनआरओ किया और केसेस ख़त्म करवाए। नहीं, केसेस आप देख लीजिए, इनके होते हुए, इनकी हुकूमत के होते हुए सब जिस तरह से सज़ाएँ दी गई और वो किस तरह ख़त्म हुई हैं सबके सामने है। काजी फैसल साहब के चीफ जस्टिस होते हुए तो ये सारा कुछ हुआ है। तो अब देखें कि चीज़ें किस तरह सारी क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आती हैं। बहरहाल मैंने आपको खबर दे दी है कि यूँ समझ लीजिए कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अल्लाह हाफ़िज़।